जनपद गोंडा में समाजवादी पार्टी एक भी सीट जीतती तो 301 गौरा होता। कि दुर्भाग्य है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी, जिनके प्रति मैं पूरी निष्ठा और लगन के साथ काम किया, 2014 से लेकर 2022 तक कोई भी समाजवादी पार्टी का नेता गौरा विधानसभा में नहीं आया, लेकिन हम अपने सम्मानित विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब, हमारे साथी रईस अहमद, हमारे तमाम कार्यकर्ता अनिल पांडे जी, पहलवान तिवारी जी, विक्की मिश्रा जी, जटा शक्कर पांडे जी, मोहम्मद इस्माइल, शाहिद हाशमी और इस क्षेत्र के तमाम जिनका नाम लूंगा काफी समय लग जाएगा, ऐसे हजारों हजारों कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर हमारे 20 कार्यकर्ता की फौज खड़ी हुई। हमारे सभी सेक्टर प्रभारी, हमारे सभी बूथ प्रभारी पूरी तरह से आश्वस्त थे कि हम गौरा चौकी की जीत हासिल कर इस क्षेत्र की जनता को सम्मानित करने का काम जाकर के आदरणीय अखिलेश जी के नजरों में करेंगे। लेकिन कहना चाहता हूं, आज आदरणीय अखिलेश जी के आंखों पर जो चश्मा चढ़ा है, जो आज उनको भ्रम पैदा हो रहा है, आराम शराब ऐसे लोगों को टिकट देने का काम किया जो जमीनी हकीकत है कि वो अपना बूथ नहीं जीत सकते। उदाहरण के लिए यहां से जिन प्रत्याशी को उतारा है, श्रीमान संजय विद्यार्थी को 2014 में श्रीमती ममता शुक्ला जी लोकसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी से लड़ी थी, अपना बूथ नहीं जिता पाए। 2017 में मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा, वो अपना बूथ नहीं जिता पाए। 2019 में स्वर्गीय पंडित सिंह जी मंत्री जी चुनाव लड़े, वो अपना बूथ नहीं जिता पाए। और जिला पंचायत का चुनाव 2015 में लड़े स्वयं, तो 541 वोट पाए। ऐसे व्यक्ति के हाथों में गौरा की बागडोर सौंपने का काम किया। आज प्रातः 10 बजे तक मैं समाजवादी पार्टी कार्यालय पर बैठा रहा। आज अखिलेश यादव के पास तमाम सिफारिशें लगवाई कि हमारी 2 मिनट बात सुन ले। बड़ा कष्ट हुआ, मेरे जैसा समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ता अपनी बात 2 मिनट रखने के लिए उन्होंने समय नहीं दिया। मैं बेबस होकर के वहां से निकला, अपने मकान पे गया, थोड़ी देर सोच विचार में रहा और उसके बाद मैंने निर्णय लिया कि राम प्रताप, हमें गौरा की जनता को वर्तमान विधायक के जुल्म अत्याचार से मुक्त कराना है, इनके पापाचार को मिटाना है। इन्होंने अहंकार पाल करके गौरा की जनता को अपमानित करने का काम किया, प्रताड़ित करने का काम किया, हमें प्रभात वर्मा को चुन चुन के हराने का काम करना है। अगर राम प्रताप चुपचाप बैठ गए तो कितनी भी मेहनत हम कर डाले, हम इसको जिता नहीं सकते, क्योंकि उसकी जमीनी पकड़ कुछ भी नहीं है, ना कार्यकर्ताओं के बीच में, न जनता के बीच में। हमें निर्णय लेना होगा और तमाम हमारे साथी, हमारे सहयोगी, सम्मानित मतदाता, सम्मानित कार्यकर्ता, सम्मानित नेता समाजवादी के इस विधानसभा 300 गौरा के इस नाम पर हमको करते रहे कि मुझे विवश होकर के निर्णय लेने पड़ा। और निर्णय लेते समय मैंने विचार किया कि जब आज समाजवादी को अलविदा कहते हुए जाना है तो किसी राष्ट्रीय पार्टी में जाना होगा
जिसका भविष्य उज्जवल हो। मैं कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल जी ने विगत 3 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश की धरती पर चल करके और कांग्रेस पार्टी को खड़ा करने का काम किया कि 2022 में भले ही हमारी सरकार न बने, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हमारे विधानसभा में विधायक पहुंचे और बिना हमारे कोई भी दल सरकार न बना सके। और 2024 में केंद्र में हम पताका फहराए और कांग्रेस की सरकार बनाए, ये लक्ष्य लेकर के आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी, सम्मानित नेता हमारे आदरणीय राहुल जी ने उत्तर प्रदेश की धरती के कोने कोने पर चप्पे चप्पे पर छानने का काम किया। तो मैंने निर्णय लिया कि एक बार मैं प्रयास करूं, अगर कांग्रेस पार्टी हमको स्वीकार करती है तो आपके बलबूते पर मैंने विचार किया कि 301 गौड़ा से कांग्रेस पार्टी नंबर 1 की जीत दर्ज कराकर आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी को। और जब मैंने अपना बायोडाटा लेकर के वहां पदाधिकारियों से मिला, जिम्मेदार नेताओं से मिला, अपना बायोडाटा दिया, तो उन लोगों ने मुझे बहुत सम्मान के साथ बैठाया और बड़ा आदर किया, बड़ा सम्मान दिया और मुझसे एक ही बात का वचन लिया कि राम प्रताप जी एक बार विचार कर लो, सोच लो, कांग्रेस की राजनीति में संघर्ष है और इस संघर्ष में लाल निरंजन मेहनत करने की आवश्यकता है और दूरगामी परिणाम 2022 तो लड़ेंगे ही, 24 को फतेह करने का लक्ष्य लेकर के काम करना होगा। मैंने बहुत धैर्यपूर्वक आपके बलबूते पर, अपने सम्मानित साथियों के बलबूते पर हमने उनको वचन दिया कि मैं आश्वस्त करना चाहता हूं। मैं समाजवादी पार्टी को भी आश्वस्त किया था, मैंने समाजवादी पार्टी छोड़ी नहीं। आदरणीय कलाम मलिक को टिकट दिया होता तो एक बार मैं कहता चलो लग करके इन्हीं को जिताने का काम करें, उसको जनाधार है। लेकिन दोस्तों कहना चाहता हूं, शारदा यादव टिकट मांग रहे थे, हमने कहा अगर इन्हीं को दिया होता, आदरणीय बाबूराव को दिया होता, आदरणीय वृंदा प्रसाद शुक्ला को दिया होता तो निश्चित रूप से मैं पार्टी में काम करता। लेकिन ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जिनका रंच मात्र भी जनाधार नहीं है। इसलिए विवश होकर के इस क्षेत्र की महान जनता का सेवा करने का जो संकल्प लेकर के 14 वर्ष का वनवास काटा हूं। 14 वर्षों से विधायक नहीं, इस दरवाजे पर कोई भी पीड़ित व्यक्ति किसी भी जात धर्म संप्रदाय का रहा हो, चाहे वो अनुसूचित जात का रहा हो, चाहे पिछड़ी जात का रहा हो, चाहे अल्पसंख्यक रहा हो, चाहे हिंदू रहा हो, चाहे मुसलमान रहा हो, दरवाजे पे आए होंगे, सबका मैंने सम्मान किया, समस्या जाना और अपने शक्ति के सामर्थ्य के अनुसार समाधान ढूंढने का काम किया। अपने सम्मानित साथियों के ऊपर, सम्मानित जनता के ऊपर जितना मुझसे चल पाया मैंने उनका रक्षा करने का काम किया, सेवा करने का काम किया। मैं मित्रों राजनीति करता हूं सेवा भाव से। 14 वर्ष जो नेता राजनीतिक पद पर न हो वो पैदल हो जाता है। आप मेरी छाती हो, आप मेरी छाती हो, आप मेरी पूंजी हो, कार्यकर्ता हमारा पूंजी है और गौरा की सम्मानित जनता हमारी पूंजी है, जो आपने लाल प्यार देकर जनबल मेरे साथ खड़ा रहा, यही जनबल मेरा आधार रहा। इसी आधार के बदौलत मैं राजनीति में कभी झुका नहीं, कभी अपने किसी विरोधी को अपने मुकाबले में बीस नहीं पाया। तो आज चुनाव लड़ने के लिए तमाम साथियों ने कहा आप निर्दलीय चुनाव लड़िए। निर्दलीय चुनाव लड़ने में एक कठिनाई थी, समय बहुत कम है, 10-15 दिन का चुनाव है। सभी गांव में, सभी गलियारों में, सभी घरों में निशान आपू चापू जो भी मिल जाता आप उसे नहीं पहुंचा पाते, पहुंचाते तो कोई भूल जाता, भूल करके पुराने निशान पर बटन दबा देता कि राम प्रताप सिंह का तो यही है। इसलिए मैंने विचार किया
अगर हम राष्ट्रीय दल का चुनाव चिन्ह लेकर जाएंगे, चेहरा मेरा होगा, कार्यकर्ता हमारे होंगे, जनता हमारी होगी और लोगों को एक संबल मिल जाएगा। पहचाना संबल चुनाव निशान, क्योंकि कांग्रेस के निशान से सभी परिचित है कि हाथ का पंजा कांग्रेस का निशान है, श्रीमती प्रियंका गांधी जी का निशान है, आदरणीय राहुल जी का निशान है, कांग्रेस पार्टी का निशान है। इसे पहचान कराने की जरूरत नहीं है। इसलिए मित्रों, मैं कांग्रेस पार्टी की आज से रास्ता लिया और वहां से जो अथॉरिटी देते हैं फार्म ये भी उन्होंने हमको फार्म ये भी दिया। देखिए, मेरी इच्छा थी, कुछ लोगों ने कहा पर्चा दाखिल करके आइए। मेरी इच्छा थी कि मैं पहले पे दरवाजे पे चलूंगा, भगवान भोलेनाथ का दर्शन करूंगा, आप सबका दर्शन करूंगा और आपके बीच में कुछ अपनी स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। चंद लोग हैं जो कहते हैं राम प्रताप सिंह पद की लालसा लेकर दल बदल किए हों। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, जिस समय जिस दिन संजय विद्यार्थी को कैंडिडेट घोषित किया गया, इसी क्षेत्र में भाजपा के लोगों ने इतना गोले दागे, इतना फोन किया लोगों ने कि भैया बहुत गोला भाजपा वाले दाग रहे हैं। उन्होंने सोचा तो और मिल गया। अब कौन लड़ाई में है? क्या पता था आपके बलबूते पर राम प्रताप सिंह आने वाले हैं। आज हुआ है गौरा विधानसभा में, आज गौरा में राम प्रताप सिंह आपके बलबूते पर हाथ का पंजा का निशान लेकर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करके आए हैं। आज ही संदेश चला गया पूरे विधानसभा में, इतना हर्ष है लोगों में। मैंने किसी से नहीं किया मेरा स्वागत करना, मैं एक गाड़ी से आया हूँ, 2 गाड़ी से लखनऊ आया, एक गाड़ी रोक दिया कि आप लोग पर्चा भराइए, सुबह में आता हूँ। क्योंकि जुलूस नहीं जाना है, मात्र 3 लोगों को अंदर जाने की अनुमति है, इसलिए मैंने कहा मैं सुबह आ जाऊंगा। आप बड़े बेटे भैया से कहा, अपने छोटे बेटे जो हाई कोर्ट में वकालत करते हैं बबलू भैया, दोनों को जिम्मेदारी दी कि आप लोग पर्चा कंप्लीट करें, कंप्लीट करके हम 10 बजे तक आ जाएंगे। मित्रों, आज भगवान शंकर के चरणों में समर्थ सर झुकाकर नमन करते हुए और उनकी सौगंध लेकर आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप ये सीट जीते हैं, आपके मान और सम्मान में कभी भी हाथ नहीं आने दूंगा। आपका नेता ही आपकी रक्षा करने के लिए सबल होगा। मैं अपने उन सभी साथियों को जो आज 10 बजे से ही मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, 10 बजे से ही भूखे प्यासे रह करके तमाम आए चले गए, वेट करते इंतजार करते करते तमाम साथी अभी रुके हैं। ठंडी का मौसम, अपने घरों को जाना, आप लोग यहाँ से सकुशल अपने घरों को जाइए और गांव गली गलियारों में, खेत और चौपालों में, चौक और चौराहों पर अपने रिश्तेदारी, अपने मित्रों और संबंधों के आधार पर अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई पट्टीदारों के झुक करके हाथ जोड़कर पैर पकड़कर उनसे कहिए, ये राम प्रताप सिंह को चुनाव है, आपने उतारा है, आपको राम प्रताप सिंह को चुनना है। निशान तो एक बहाना है और एक ऐसे नेता के साथ जाने का मौका मिला है। श्रीमती इंदिरा गांधी की पोती श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा, आदरणीय राहुल जी, उनका सानिध्य मिलेगा यहाँ से दिल्ली तक हमको। और 10 प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही, 5 में 6 में है, 4 प्रदेशों में और सरकार बनना तय हो गया है। पंजाब, उत्तराखंड और मणिपुर में तो गोवा में तो निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनना शुभ संकेत आ गया है। उत्तर प्रदेश बड़ा है, उत्तर प्रदेश बड़ा है, लक्ष्य तो है सरकार बनाने का, लेकिन हम कहना चाहते हैं अगर सरकार नहीं भी बना पाए तो हमारी संख्या इतनी जबरदस्त होगी कि विपक्ष की भूमिका में भी अगर हम बैठेंगे तो सरकार की चूल्हे हिलाने का काम करेंगे। और मित्रों,
इस क्षेत्र से जो सम्मानित ब्राह्मणों को गाली देने का काम कर रहे हैं, अपमानित करने का काम करते आए हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय के पीछे पड़ गए, जिन्होंने गरीबों को गरीब डालकर उनको प्रताड़ित करने का काम किया, ऐसे सब लोगों के सम्मान की रक्षा के लिए राम प्रताप सिंह पूरे परिवार सहित जब तक इस शरीर में खून रहेगा, हमारे खानदान का एक कतरा भी अगर जिंदा रहेगा तो आपके लिए मर मिटने का संकल्प लेकर के काम करूंगा। एक बात और बता देना चाहता हूं, मुझे गर्व है अपने सम्मानित साथियों पर, कार्यकर्ताओं पर। संजय विद्यार्थी कल घूम रहे थे, वही 10-15 लोग जो आज कई वर्षों से उनके साथ चल रहे हैं, वो 10-15 के अलावा पूरे दिन घूमते रहे, एक भी हमारा सम्मानित साथी नहीं गया। सबने एक साथ बहिष्कार किया, लोगों ने कहा पुतला जलाएंगे मस्करवा में, हमने मना कर दिया। हमने कहा जिन्हें अपना नेता माना था उनका पुतला मत जलाओ, उनका पुतला मत जलाओ, और 301 गौड़ा को जीत करके उन इस बात का एहसास करा दो कि बहुत बड़ी गलती की हमने, बहुत बड़ी नाइंसाफी की है गौड़ा की जनता, गौड़ा के सम्मानित कार्यकर्ताओं के साथ कि हमने राम प्रताप सिंह का टिकट काट दिया। इसलिए साथियों, पुनः आप सबको कोट सा धन्यवाद, कोट सा वंदन, और अपने तमाम समाजवादी साथियों को मैं दिल से, दिल की गहराइयों से उनके चरणों में प्रणाम करते हुए, नमस्कार करते हुए, उनको सलाम करते हुए कहना चाहता हूं कि ये राम प्रताप सिंह आपका मुरीद है, ये आपका मुरीद है, बिना आपकी इच्छा के पैर आगे नहीं बढ़ाएगा। विश्वास दिलाना चाहता हूं, कभी भी आपके विश्वास को छला नहीं जाएगा। हर मोड़ पर आपके दाहिने खड़ा होकर के आपकी समस्याओं को लेकर के और प्रभात वर्मा के अत्याचार को मिटाने का काम ये समाजवादी पार्टी रही है, ये कांग्रेस पार्टी है। नई ऊर्जा के साथ, नई ऊर्जा के साथ आज श्रीमती माननीय प्रियंका गांधी जी, वाड्रा जी ने और राहुल जी ने जो जोश भरा है पूरे प्रदेश में, उस जोश में लबरेज होकर के और होश में एक एक व्यक्ति के चरण वंदना करके एक एक को जोड़ करके ये आप सबको खुला चैलेंज है। और अभी से ये मत जो होगा कि राम प्रताप सिंह आपके गांव में आने वाले हैं। राम प्रताप सिंह तो 5 साल लगातार चलने वाले व्यक्ति हैं। मेरा बेटा देखो भैया, हमारे छोटे भाई प्रमोद जी जन सेवा के नाम पर एक दिन भी घर नहीं बैठते, हमेशा तीनों फॉर्चूनर आपके बीच में चलती रहती है। मरनी हो, करनी हो, सुख हो, छट्टी हो, ब्याह हो, गौना हो, किसी का खतना हो, वलीमा हो, निकाह हो, मिट्टी में शरीक होना हो, हमने कभी भेदभाव नहीं किया। बेशक बेशक सबके दरवाजे खोलता है। और आप सभी इस बात के गवाह हो कि भारतीय जनता पार्टी से 4 बार लगातार विधायक बनने के बाद भी जिन लोगों ने मेरे खिलाफ झंडा बुलंद किया दूसरी पार्टी का, जिन लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया, एक भी उदाहरण नहीं है कि मैंने प्रतिशोध की भावना से उनके साथ कार्य किया, चाहे वो हिंदू रहे और चाहे मुसलमान रहे। सबको लेकर सबके साथ सबका विश्वास अर्जित करने का प्रयास किया। हमारे यहाँ एक ही गिलास में राम प्रताप पानी पीते हैं, उसी में छीटू कोरी पीते हैं, उसी में छीटू पंडित पीते हैं, उसी में छीटुल्ला पीते हैं, उसी में छीटू वर्मा, छीटू यादव, छीटू प्रजापति, छीटू विश्वकर्मा, सभी लोग। और एक थाली में हम खाना खाएंगे, बगल में डॉक्टर अब्दुल सलाम खाना खाएंगे, बगल में और कोई भाई खाना खाएगा। कभी भी किसी प्रकार का पक्षपात हमने नहीं किया। तो मित्रों, कहने को तो बहुत कुछ था, लेकिन बहुत समय हो गया। आप लोग जाएं और मेरी प्रतीक्षा ना करें। मैं तो बैठूंगा नहीं एक दिन। अभी मैं आपके बीच से गायब था 20-25 दिन। बताना चाहता हूं, चौपाल बैठक करते समय मुझे ठंडी लग गई। हर गांव में एक दिन में 3-4 चौपाल में करता था, और उस चौपाल बैठक में मुझे ठंडी लगी, मैं जान नहीं पाया। खांसी आई, जुकाम हुआ, बलगम बना और निमोनिया बड़ा तगड़ा हो गया। 80% निमोनिया ने जकड़ लिया।
सीने को, और जब मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं 12 तारीख को सुबह भाग करके लखनऊ गया, मेदांता हॉस्पिटल, जांच कराया तो 80% निमोनिया ने पूरे फेफड़े को जकड़ लिया था। डॉक्टर ने कहा विधायक जी अगर आप 3 दिन और पीछे जाते तो बहुत मुश्किल नहीं होती जान बचाना। तुरंत एडमिट कर लिया। 9 दिन में मेदांता में रहा, बहुत तगड़ा इलाज हुआ और आप सबका दुआ काम आया, आप सबकी आपका आशीर्वाद काम आया। कोविड भी हो गया हमको पॉजिटिव, जबकि दोनों टीका लगवाए हुए थे। और फिर मैं 9 दिन वहां था। उसके बाद डॉक्टरों ने कहा 6 दिन आइसोलेशन में रहे, अपने घर में किसी से मिले ना। 6 दिन में रहा। 7वें दिन मैं पार्टी के प्रदेश कार्यालय पे गया, आवाज अखिलेश यादव से दिन भर बैठे बैठे शाम को 6 बजे मुलाकात हुई और उन्होंने कहा राम प्रताप गौरा भी मैंने छुआ नहीं है और तुम जाओ, परेशान ना हो, तुम्हें टिकट मिलेगा। मुझे आश्वासन पे आश्वासन देते रहे, आज भी मुझे आश्वासन देके ठगने का काम करना चाहते थे। तो अगर मैं निकल न गया होता, अगर मैं टिकट आज ना ले आता तो मैं चुनाव नहीं लड़ पाता। गलती था, इसलिए बिना आपसे पूछे समझे हमने आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए कि आप जो कह रहे थे निर्दल लड़ो निर्दल लड़ो, तो निर्दल से एक राष्ट्रीय पार्टी में जाना उसे समझा। इसीलिए मुझे यही बात बताने आपसे मिलना चाहता था। अगर हमसे कोई भूल हुई हो, मेरे परिवार से, विप्पल भैया से या मेरे प्रमुख जी से कभी आपको कोई ठेस पहुंची हो किसी बात को लेकर के, तो मैं भी आपके परिवार का बेटा हूँ, सदस्य हूँ, चाहे आप बड़ा भाई माने चाहे छोटा भाई माने, हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ सभी से। इस 14 वर्ष का बर्बाद नहीं झेला जा सकता। पुरानी पूंजी को कब तक खाओगे? पूर्व विधायक जब फोन उठाता हूँ आप काम के लिए, किसी अधिकारी को फोन लगाता हूँ तो कहता हूँ राम प्रताप सिंह पूर्व विधायक। ये पूर्व विधायक इस बार 15वें वर्ष में हटना चाहिए। इसके लिए संकल्प ले लो। जैसे आज आप दिन भर होके रह करके हमें देखना चाहते थे, हम भी आपको देखना चाहते थे। आंखें तरस गई थी 20-25 दिन से, तो आप लोगों ने देखा था। इसलिए कहना चाहता हूं, जाओ फैल जाओ गौरा विधानसभा में, मत पूछो कि राम प्रताप सिंह जानेंगे कि नहीं कि हमने मदद किया। हर गांव में हमारे सम्मानित कार्यकर्ता हैं, मुझे पल पल की रिपोर्ट मिलती रहेगी और हम बैठेंगे नहीं, जितना हो पाएगा चलता रहूंगा। चुनाव जीतना ही एक लक्ष्य, और जब इस लक्ष्य महान लक्ष्य लेकर चलोगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी दोस्तों। आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी का आगमन आपके क्षेत्र में जरूर होगा। मैंने इसका वचन दिया। आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी आपके क्षेत्र में जरूर आएगी, आपके बीच अपनी बात को रखेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अपने सभी सम्मानित साथियों को, सम्मानित महान जनता को उनके चरणों में पुनः कोट सा प्रणाम करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। एक बार नारा लगाइए, आदरणीय राहुल गांधी प्रियंका गांधी। जोर से लगाइए, जोर से, आदरणीय राहुल गांधी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी प्रियंका गांधी, आदरणीय सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी, गौरा विधानसभा के सभी सम्मानित साथी और जनता, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।